मां भारती को प्रणाम करता हूं, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा राज प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। मैं आज का विषय बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से सुने। आज हम क्या बात कर रहे हैं। मंगल 20 जनवरी को 14:04 पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और 20 मार्च 2017 तक ये यही रहने वाला है। यह समय हम सभी के लिए बहुत सावधानी से चलने का है। तब तक क्या क्या होगा, किसके साथ क्या क्या कैसे कैसे करना होगा, क्या उपाय करने होंगे, इन सब विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आज मेष, वृषभ और मिथुन राशि के साथ क्या होगा वह बात कर लेते हैं। मेष राशि, परेशानी का हल आज आपको मिल सकता है। कोई गलतफहमी भी दूर हो सकती है। आज आपको सुख की अनुभूति होती दिखाई दे रही है और कुछ नए कार्य में भी आपका पूंजी लगाना या आपका अपना दिमाग लगाना, लेबर लगाना, ये लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। कारोबार संबंधी कोई नया अनुबंध या किसी से नई इस प्रकार की दोस्ती भी आपको प्राप्त हो सकती है जिससे लाभ हो। बस इससे सावधानी रखिएगा। ससुराल यदि है तो ससुराल से संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहे। उपाय क्या करना है, मिट्टी के बर्तन में मूंग की दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। वृषभ राशि, पारिवारिक मामलों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। सोचे हुए कार्य कुछ रुकावटों के बाद सफल होते दिखाई दे रहे हैं। खुशियां और आत्मविश्वास आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। वक्त अच्छा है, सुकून देगा आपको। रुके हुए कार्य को पूरा कर डालिए इस दिन। बस एक सावधानी रखिएगा, ठंड न लगे आपको, उससे बच के रहना होगा, खासकर बुजुर्ग और बच्चे जो हैं। उपाय क्या करना है, हरे धनिये को भोजन का हिस्सा जरूर बना लीजिएगा। आज प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। एकाग्रता भंग हो सकती है और संतान के मामलों में भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन लाभ के योग बने हुए हैं। पेट के रोगों से आप परेशान हो सकते हैं, अलर्ट रहिएगा। एक सावधानी आवश्यक है, लेखन आदि के कार्य में आप थोड़ा सतर्कता से कार्य लें। उपाय क्या करना है, शहद का दान करिए, अपने काम पर जुटिए। लेकिन वही विशेष बात, अगर आप कहीं हस्ताक्षर कर रहे हैं, कुछ विशेष लिख रहे हैं तो जरा सावधानी से। तो आइए अब मंगल की बातचीत शुरू करते हैं। और सबसे पहले सामान्य रूप से यह मंगल देश काल पर क्या प्रभाव डालेगा ये जानते हैं। अब से 10 दिनों में बारिश होने की संभावना बन रही है। देश में राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गैर सामाजिक शक्तियां अधिक प्रबल होंगी, हिंसा बढ़ाएंगी। सीमाओं पर तनाव और आतंकी घटनाएं होंगी। शिक्षा क्षेत्र में काफी परेशानियां होंगी, हलचल होगी, कुछ परिवर्तन भी होंगे मार्च तक। हाँ, महंगाई बढ़ेगी, खासतौर से दवा, रसायन, पेट्रोल, डीजल, इनकी कीमतों में मार्च तक उछाल आ सकता है। सोना थोड़ा सा कमजोर होगा, लेकिन शेयर बाजार में मार्च तक छोटे छोटे 3-4 अच्छे उछाल आएंगे। सभी प्रकार के वाहन तथा अग्नि संबंधित दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। सभी प्रकार के वाहन, चाहे वो साइकिल हो या हवाई जहाज हो या शिप हो। और आग से संबंधित दुर्घटना, यानी आगजनी हो जाए कहीं या आग लग जाए कहीं, इस प्रकार की दुर्घटनाओं में इजाफा होगा। किसी राजनीतिक व्यक्तित्व के स्वास्थ्य को गंभीर कष्ट होगा। और जिनके इतने बीच में विवाह होने हैं उनको कुछ उपाय मैं बता दूंगा, चिंता ना करें। लेकिन विवाह में व्यवधान कर सकता है ये मंगल, तथा कुछ प्रेमी जोड़े भी सावधान रहे। तो कुल मिलाकर ये परिवर्तन उत्साहदायक तो थोड़ा सा कम ही है, सतर्कता की आवश्यकता अधिक बता रहा है। हम सभी को सावधानी बरतनी होगी। किस किस चीज में, वाहन चलाने में सावधानी बरतनी होगी। जो प्रेमी युगल है उन्हें सावधानी बरतनी होगी। रात बेरात घूमने में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। स्टोरेज करके जो लोग सामान बेचते हैं उन्हें सावधानी बरतनी होगी, उनको नुकसान हो सकता है। राजनीति जो लोग करते हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी से चलना होगा।
भारी भारी जेवरात पहनकर अकेले चलने में सावधानी बरतनी होगी। रक्त और त्वचा संबंधी रोग जिन्हें रहते हैं उन्हें सावधानी बरतनी होगी। सांस और पैर संबंधी रोगों को जो लोग झेल रहे हैं उन्हें भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जिन लोगों को कमर की समस्या है या इन्फेक्शन की समस्या है या जल्दी जल्दी बुखार आ जाता है, ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी होगी। जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है वह सावधान रहे, और विद्यार्थियों को एकाग्रता की कमी महसूस होगी वह सावधान रहे। लेकिन फिर भी मैं एक बात ये कहूंगा कि मंगल सौम्यता की ओर जा रहा है, इसमें उग्रता उतनी अधिक नहीं होगी। इसलिए यदि थोड़े बहुत उपाय किए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये मंगल लाभ देगा, निश्चित रूप से लाभ देगा। और चूंकि सौम्य है ये मंगल, इसलिए हानि बहुत आराम से नियंत्रित की जा सकती है। बस एक दो उपाय होंगे वो कर लीजिएगा। कोई खास व्यवहार होगा उसका ध्यान रख लीजिएगा। जो मैं अभी आपको सिलसिलेवार बताता चला जाऊंगा, लेकिन पहले आज कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लें। कर्क राशि, व्यक्तिगत संबंधों में मतभेद हो सकते हैं, पारिवारिक समस्या से रूबरू हो सकते हैं, मन किसी अज्ञात भय से ग्रसित दिखाई दे रहा है, भविष्य के प्रति बड़ी शंकाएं दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं स्वास्थ्य में कोई परेशानी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। एक सावधानी, पार्टनरशिप के कामों में कहीं कोई बड़ा फैसला लेने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? किसी गरीब गृहिणी को दूध का दान कर दीजिए और थोड़ा मौन रहिएगा आज, बाकी तो सब ठीक करेंगे प्रभु। सिंह राशि, प्रियजनों से मुलाकात हो सकती है, यात्रा करने की स्थिति बन रही है, कहीं घूमने की सुखद स्थिति बन रही है, घूमने से लाभ भी होगा। इस दिन सहयोगियों से जुड़े हुए मामले बहुत शांति से सुलझाने की आप कोशिश करेंगे, वो सुलझ भी जाएंगे, उससे लाभ भी होगा और कारोबार में विस्तार की संभावनाएं भी बनेगी, या हो सकता है आपकी बिक्री आज अच्छी हो। सावधानी, भारी वजन उठाने से बचिएगा, नहीं तो कमर में कोई परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है? काले कपड़े का दान दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, फिर सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, वाणी पर नियंत्रण खोने से समस्याएं हो सकती हैं। प्रतिष्ठा में इस दिन कमी आ सकती है, संचित धन में भी कमी होती दिखाई दे रही है। भाषा शैली के कारण परिवार में मतभेद हो सकता है, ध्यान रखें, उसे एक सावधानी रखिएगा। वाद विवाद की स्थिति को टालने की कोशिश करें। उपाय क्या करना है? गणपति जी को मोदक का भोग लगाइए, खुद भी खाइए औरों को भी खिलाइए, उसे ठीक करेंगे। अब मंगल की बात शुरू करते हैं। देखिए, हाथ पर दो छोटी छोटी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं, बस वो देख लीजिए। वो है तो मंगल खराब है, वो नहीं है तो मंगल ठीक है। वो क्या है? इस स्थान पर अगर यहां पर ये इस टाइप से कुछ रेखाएं इकट्ठी हो रही हैं, कुछ ऐसे ऐसे रेखाएं काट रही हैं, या इस स्थान पर एक रेखा ऐसे निकलती है, इस पे ये आइलैंड बनता है, फिर ऐसे आ जाती है, ठीक है ना? ये यहाँ पर ये बहुत सारी रेखाएं अचानक बनने लग जाती हैं, तुम समझिए मंगल खराब है। या इतने हिस्से पर यहाँ पर ऐसे ऐसे कई सारी रेखाएं आनी शुरू हो जाती हैं अचानक, पहले से आ रही है तो अलग बात है, अचानक आनी शुरू हो जाती है तो समझिए मंगल खराब है। और अगर नहीं आ रही है तो मंगल अच्छा है। और अगर मान लीजिए ये रेखा यूं आ रही है ऊपर की ओर, ऐसे जीवन रेखा से निकल के काट नहीं रही है, तो समझिए मंगल अच्छा है। यहाँ पर यदि कोई त्रिभुज बन जाए इतने बीच में मास तक तो बहुत अच्छा है, चतुर्भुज बन जाए तो और भी अच्छा है, ठीक है ना? तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति कंट्रोलिंग पावर में है, ठीक है? तो मंगल बृहस्पति की राशि में है, इसलिए मंगल के पास सौम्यता है, मंगल बहुत उग्र नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो देश काल को परेशानी देनी है सो दे गई। फिलहाल हम ये जानते हैं, राशिवार बात करते चले जाते हैं। जो हाथ पर अगर खराब चिन्ह उभरे तो कुछ विशेष उपाय मैं आपको आखिर में बता दूंगा, वो जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा कष्ट बढ़ जाएगा। बाकी जो राशिवार अब मैं बता रहा हूं, इसे सुनते चले जाइए। मेष राशि को यह प्रभाव कैसा होगा, कैसा फल देगा,
ये सुनिए। तो मेष राशि की पार्टनरशिप को ये कमजोर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में या विवाह होने में कुछ रुकावट उत्पन्न करेगा। वो रुकावटें खत्म हो जाएंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट बड़ी रुकावट हो, वो खत्म हो जाएगी, लेकिन होगा। यात्राओं से लाभ होगा, मुकदमों में भी लाभ होगा, वाद विवाद यदि है तो उसमें लाभ होगा, दुश्मन बुरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपको आंखों का ध्यान अवश्य रखना होगा, सर का ध्यान अवश्य रखना होगा, और ये उपाय करने होंगे। क्या? माता जी से चांदी की चेन लेकर पहन लीजिए। यदि वह संभव नहीं है तो कोई चांदी का टुकड़ा ले लीजिए, इतना सा टुकड़ा, चुन्ना सा टुकड़ा लेके वो अपने पास रख लीजिए, उड़िया आदि में लपेट कर, बस उतना ही बहुत है। माँ के हाथ से धुलाए आ जाए और चांदी आपके पास पहुंच जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो दुनिया जीतने के लिए तैयार हुई है। दूध का दान करने का एक नियम बना लीजिए, कोई भी दिन तय कर लीजिए, उस दिन दूध का दान करना शुरू कर दीजिए। सभी एकादशियों पर चावल मत खाइएगा मास तक, और चावलों का दान कर दीजिएगा। बस मेष राशि के लोग ये उपाय कर लें। कोई कठिन बताया मैंने? नहीं बताइए, मैंने बताई, कोई कठिन बात बताई? क्योंकि बहुत सारे लोग ये लिखते हैं बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा ये होता है, कैसे करें, वक्त साथ नहीं देता। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, आपको 5-7 मिनट निकालने हफ्ते में, और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना व्यस्त होगा। करके देख लीजिएगा, आपको लाभ हो जाएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। प्रेम संबंधों में और दाम्पत्य जीवन में बहुत धैर्यपूर्वक मास तक रहना होगा। स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान आपको रहना होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं वृषभ राशि की, वह भोजन बेहद सादा करें, बेहद पवित्र भोजन करें, और इस समय में आयरन चेक कराते रहें, और भोजन में भी आयरन उनके जरूर होना चाहिए। चिकित्सक सलाह से कितना आयरन लेना है यह जानकर, लेकिन आयरन लेते रहे, क्योंकि ऐसे समय में अक्सर आयरन थोड़ा सा कम हो जाता है मंगल की वजह से। तो ये डॉक्टर साहब बता देंगे और आप वो करें। अच्छा, वृषभ राशि के लोगों को अपनी त्वचा, स्किन का बहुत ध्यान रखना होगा। बड़े भाई बहन के साथ संबंधों में दरार न आए, इस बात का ध्यान रखें। और लिवर की यदि आपको कमजोरी है तो आप लोग विशेष रूप से परहेज से रहिएगा। उपाय करें, 1 सेब रोज खा लीजिएगा, थोड़ा सा टहलिएगा अवश्य, और यदि संभव हो सके तो नंगे पांव टहल लीजिएगा। क्रोध पर काबू रखिएगा, क्योंकि इससे परेशानी हो सकती है। तीसरी, अकार्य धन नहीं लेना है। जिस धन के लिए आपने कार्य नहीं किया है वो धन नहीं लेना है, अन्यथा आपकी हानि होगी। सोमवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को कुत्तों को भोजन जरूर दे दीजिएगा, और अभी दाहिनी कलाई में लाल रंग का धागा बांध लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, धन संबंधी यदि निवेश कोई मास तक कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक निर्णय लीजिएगा। बस इतना उपाय वृषभ राशि के लोग कर लें, इतना ध्यान आप लोग रख लें, भूख के पास से सब ठीक होगा। और अब हम ये भी जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा होने वाला है, उन्हें क्या सावधानी रखनी है और क्या करने हैं उपाय। तुला राशि, समय उत्तम है, मनोकामनाएं पूरी होती दिखाई दे रही हैं। खान पान, रहन सहन का स्तर इस दिन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती दिखाई दे रही है। बस एक सावधानी रखिएगा, जीवन साथी से वाद विवाद ना हो जाए आपका। बाकी एक उपाय कर ले, इष्ट को इत्र भेंट करें, स्वयं भी लगाए, फिर काम पर जुट जाए, तो जब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर इस दिन छूट सकता है। तनाव बना रहेगा, दबाव बना रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखें। दौड़ भाग बहुत रहेगी, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, एकाग्रता भंग मत होने दीजिएगा। और उपाय क्या करना है, तुलसी के पौधे पर दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए, प्रणाम कीजिए, फिर काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आज हृदय प्रसन्न है, मित्रों का सहयोग मिलेगा। विवेक का इस्तेमाल कर अपने कार्यों में सफलताएं पाएंगे। संतान पक्ष का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है, लाभ के योग बन रहे हैं। बस एक सावधानी, शनि बेहतर रखना है ना, इसलिए जो आपसे उम्र में छोटे लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उन्हें हीन भावना से मत देखिएगा, उन पर तंज मत कसिएगा, नहीं तो नुकसान होगा आपका। उपाय क्या करना है,
यदि संभव हो सके तो गुरु सानिध्य में बैठे, यदि संभव नहीं हो सकता तो अपने गुरु और शिक्षक के सानिध्य का स्मरण करें और फिर काम पर जुटे, सब ठीक होगा। देखिए, इस वक्त सबसे अच्छी बात क्या है कि बृहस्पति मंगल के ठीक सामने है, मंगल को देख रहा है, अपनी राशि में बैठे हुए मंगल को देख रहा है। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं कि उतनी उग्रता इस मंगल के अंदर नहीं होगी, लेकिन हाँ फिर भी चूंकि मंगल दंगल का कारक तो है ही, इसलिए कहीं ना कहीं दंगल तो कराता ही रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, लीगल फील्ड में लगे हुए लोग और जो राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए लोग हैं, वहां ये दंगल ज्यादा करा देगा। तो अब इलेक्शन का समय है तो कुछ न कुछ तो दंगल होगा ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां रखने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि शनि से पंचम मंगल है और यह एक स्थिति ऐसी है जिसमें कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन 26 जनवरी के बाद स्थिति क्या होगी कि शनि से केंद्र में मंगल आ जाएगा, तो यह परेशानी पैदा करेगा। और आप देखिएगा बड़ी तेजी से 26 जनवरी से और मार्च तक, 17 मार्च तक तो बड़ी तेजी से परिवर्तन होंगे, ये आप देखिएगा। खैर, आप निश्चिंत रहिए, बस उपाय करते रहिएगा और प्रभु की कृपा मांगते रहिएगा, सब ठीक होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। 5 फरवरी तक एक एक दिन आपको संभलकर चलना है, कहीं जल्दबाजी में कोई डिसीजन गलत ना हो जाए। एक तो आपका क्रोध बढ़ेगा, कहीं ऐसा ना हो उस क्रोध की वजह से कहीं कोई गलत कदम उठा दे और फिर बाद में परेशानी हो। प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए वर्क प्लेस पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत मेहनत मशक्कत के बाद, बहुत सीधे रास्ते बेहतर काम करने के बाद प्रतिष्ठा मिलेगी, अन्यथा चली जाएगी। आपको मार्च तक अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी चीजें बेहतर होंगी। हाँ, पढ़ाई में कुछ व्यवधान आते दिखाई दे रहे हैं और देखिए यही समय एग्जाम्स का भी है और यही समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी है। तो चाहे आप बोर्ड, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दे रहे हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ध्यान क्यों रखना है? एकाग्रता की कमी होगी। ये मंगल आपका घबराहट बढ़ा देगा, घबराहट का स्तर बढ़ा देगा। मित्रों से तनाव भी होगा, उसकी वजह से भी घबराहट बढ़ जाएगी। उपाय क्या करना है? इष्ट की आराधना कीजिए और संभव हो तो रक्तदान अवश्य कर दीजिएगा। मिट्टी के बर्तनों में बच्चों को मंगलवार या शुक्रवार को मिठाई अवश्य दे दे। एक उपाय यह और लिख लीजिएगा, पीपल या केले का 1-2 वृक्ष लगा दीजिएगा। बस इतने से उपाय आप कीजिए और मस्त हो जाइए। बस प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता किस बात की। अब कर्क राशि वाले जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 26 जनवरी से लेकर मार्च तक का वक्त थोड़ा कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि मैं पुनः कह रहा हूं, बृहस्पति उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मान लीजिए आपकी राशि है कर्क और बृहस्पति यदि आपके मजबूत नहीं है तो भाग्य स्थान की हानि होगी। किसके कारण होगी? वाणी के कारण होगी। वाणी के कारण गंभीर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मन को बहुत शांत रखिएगा और जबान को लगाम दीजिएगा। पेट की खराबी परेशान करेगी आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सोच समझ कर खाइएगा, अच्छा भोजन खाइएगा, इधर उधर का भोजन मत कीजिएगा, ठीक है ना। इस समय में सर, आंख और दांत ये तीनों प्रभावित होंगे, इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। धन की चिंता आपको घेरेगी, परेशान करेगी और किसी बड़े परिवर्तन की तरफ आप जाना चाहेंगे, लेकिन इसकी वजह से रुकावटें आएंगी। ऐसे कोई बहुत खराब नहीं है, क्योंकि बृहस्पति आपकी मदद करता है तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए तो फिर जंग जीतना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन शनि 26 जनवरी के बाद वह मंगल से केंद्र में आ जाएगा और यह एक दिक्कत होगी, तो शत्रु हावी होंगे और वो शत्रु आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बस वाणी पर कंट्रोल रखना और ये उपाय करना। एक बार अपने वस्त्रों का दान कर दें, और ये नहीं कि वो बिल्कुल जो फट गए एकदम से पोंछा बनने वाले उनका दान नहीं, ऐसा वस्त्र जिसको दूसरा पहन सके उस वस्त्र का दान करें। कुष्ठ आश्रम जाकर, खुद जाकर दान कीजिएगा और 3 कुत्तों को 5 शनिवार भोजन अवश्य दें। मन को शांत रखें और सुबह समय से उठिए और चंदन या दूध डालकर स्नान कर लीजिए। वाणी पर नियंत्रण कीजिए।
क्रोध आते ही मुट्ठी भींचिए और गहरी सांस लीजिए और गायब क्रोध नहीं करना, नहीं तो यही परेशानी का सबब बनेगा। बाकी तो खैर सब ठीक ही है। चलो अब हम आज दिन में हमारी राशि क्या कह रही है ये जान लेते हैं। मकर राशि, शासन सत्ता का सहयोग दिखाई दे रहा है, मैत्री संबंध प्रगाढ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यवसायिक योजना को बल मिलेगा, दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चीजें बेहतर है, आगे बढ़िए, बस एक सावधानी, अहंकार मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, मन को शांत करने के लिए, अहंकार से मुक्त करने के लिए ओम का उच्चारण कीजिए गहरा, और फिर जुट जाइए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, भाग्य के भरोसे रहे तो अच्छे अवसर गवा देंगे, लाभदायक सौदे हाथ से निकल जाएंगे, मेहनत के बल पर आपकी आज अच्छी पहचान बनेगी, इसलिए जम के मेहनत करें। आज आप कुछ कंफ्यूजन से घिरे रहेंगे, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एक सावधानी, काम बढ़िया करने का वक्त है, मेहनत करने का वक्त है, आलस से हावी नहीं होने दीजिएगा, अन्यथा अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी हाथ से। उपाय क्या करना है, पीपल के वृक्ष को सींचिए, फिर काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, कोई आपकी मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, पैसों से जुड़े हुए मामलों में भाग दौड़ होगी और विरोधी उलझाने की कोशिश करेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, पैसों का लेन देन ना करें तो बेहतर होगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मंगल की एक आदत और होती है कि यदि यह अपने स्थान में मजबूती से बैठ जाए तो स्थिति को बहुत बेहतर कर देता है। जैसे मंगल का ये गोचर आप देखिएगा बहुत सारे नए नेता पैदा करेगा, जो अभी तक लाइमलाइट में कभी नहीं आए वो अचानक लाइमलाइट में आएंगे, और वहीं जो लाइमलाइट वाले नेता होंगे वो वाणी दोष के कारण प्रतिष्ठा खोएंगे। तो मंगल ऐसा भी करता है। और दूसरी चीज, स्पोर्ट्स पर्संस के लिए ये बहुत लाभदायक स्थिति होगी। तो हो सकता है कि हमारे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे अवार्ड्स प्राप्त करें, लेकिन 26 जनवरी के बाद हमारी टीम एक्टिविटी थोड़ी कमजोर पड़ेगी, ये भी है, लेकिन फिर भी ये स्थिति बेहतर करेगा, फौज की स्थिति बेहतर करेगा। फौज में जो बहुत सारे परेशानियां हैं वो दूर होंगी, हो सकता है कुछ नए हथियार भी मिले। उधर दुश्मन भी बढ़ेगा तो उधर दुश्मन से मुकाबला भी मजबूत होगा। दोनों ही चीजें, ये दुश्मन बढ़ा देगा लेकिन उनसे मुकाबला हम बहुत अच्छे से कर सके ऐसा भी हमें बना देगा। हो सकता है कि कुछ नई मिसाइल्स की एंट्री हो सकता है कि कुछ नई पनडुब्बी की एंट्री हो, ये सब पॉसिबल है। ये मंगल यही कराता है। और मैं तो मंगल शरीर में क्या करता है इसके बारे में आपको बहुत तफसील से बताना चाहता हूं, लेकिन अभी हम ऐसा करते हैं कि सिंह राशि पर इस मंगल के परिवर्तन के प्रभाव जान लेते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए यह परिवर्तन कैसे सिद्ध होगा? 15 फरवरी तक वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि यहां यह गड़बड़ी कर सकता है। दूसरी बात, पेट में गड़बड़ी की संभावनाएं बन रही हैं। कमर और कंधों का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। आपको अपने काम में बहुत मन लगाना पड़ेगा, अन्यथा एकाग्रता कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। उधर परिवार में चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर परेशान होंगे, लेकिन उपाय कीजिएगा, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। और उपाय क्या है? पौधों को सींचे, रोज सींचे पौधों को। अरे बड़ा बढ़िया उपाय है पौधों को सींचना। बृहस्पति क्या, सूर्य क्या, बुध क्या, सब मजबूत होने लगते हैं। दूसरी बात है, शनिवार को नारियल जरूर आप अर्पित करेंगे। कहां? भैरव बाबा के चरणों में। नहीं है भैरव बाबा का मंदिर तो भगवान शिव के चरणों में नारियल अर्पित करके अपने घर को चले जाइए, ठीक है ना। एक उपाय और, मांस तक काले और नीले वस्त्रों से बचिए। अब मान लीजिए आपकी यूनिफॉर्म है तो आप सफेद रंग का धागा बांध लीजिए दाहिनी कलाई में अपने, तो फिर आप अपना बेखौफ यूनिफॉर्म पहनिएगा, ठीक है ना। अब जैसे ब्लैक कैट कमांडो है कोई, तो उसे तो ब्लैक पहनना ही है। और आजकल बहुत सारे कंपनीज में भी ब्लू यूनिफॉर्म बहुत होती है।
खैर, हाथ में सफेद रंग का धागा बांधिए और अपने काम पर जुटे रहिए, तो वो सब ठीक करते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि झटके से वजन उठाने से आपको बचना होगा। एक बार एक काम और कर दीजिएगा, उपाय के तौर पर माता जी को चांदी की कोई चीज उपहार में दे दीजिएगा जो उनके काम आवे। बहुत सारे लोग बड़ी चालाकी से उपहार देते, उपहार तो दिया माता जी को, काम आ रहा आपने। ठीक, इष्ट की उपासना करें। अब आप कहेंगे आपने इष्ट तो बताया ही नहीं, इष्ट बताइए तो करें। अरे बाबा, जो आप पूजा करते आ रहे हैं, जिस भी देवता की आप पूजा करते आ रहे हैं, वो करते रहिए, और क्या। ये उपाय करने से चीजें निश्चित रूप से बेहतर होंगी और आपकी अच्छी तरक्की होगी। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि को क्या करना होगा इस परिवर्तन के बाद? बहुत सावधान रहना होगा, गलत निर्णय नहीं हो जाए, बस ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि गलत निर्णय से ये नुकसान करा देगा मंगल। हालांकि बृहस्पति बैठा आपकी मदद के लिए, लेकिन फिर भी तो ना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। एक और चीज, सर और आंख पर चोट का योग बन रहा है, और जो नाभि से नीचे के हिस्से वहां का भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। जैसे वॉमिटिंग और लूज मोशंस वगैरह के भी योग बनते हैं। प्रतिष्ठा का अपने विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है आपको। उपाय क्या करेंगे? भोजन बहुत सादा पवित्र कीजिए और उड़द की दाल गरीबों में बांट दिया कीजिए। मंगलवार को या शनिवार को ठीक हो जाएगा। और सूर्य उदय से पूर्व अब आपको उठना होगा और दिन में 2 बार नहाना होगा, वो कभी भी। दाम्पत्य जीवन में जरा धैर्य से काम लीजिएगा और जीवन साथी का, अपने या होने वाले जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिएगा। पार्टनरशिप में परेशानी आने के योग है, और आए तो कपड़े में, एक पीले कपड़े में थोड़ा सा सोना बांधिएगा, थोड़ी सी रत्ती डाल लीजिएगा उसमें, और अपने साथ या सिरहाने रखकर सोना शुरू कर दीजिएगा। यह उपाय दाम्पत्य जीवन में परेशानी आने पर भी किया जा सकता है, पार्टनरशिप में परेशानी आने पर भी किया जा सकता है। बस अपना निश्चिंत रहिए, काम कीजिए जुटकर, और सब ठीक होगा। तुला राशि, क्या करना होगा? सर संबंधी व्याधियों से आपको बचना होगा। दूसरी बात, शत्रु बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, शत्रु बढ़े, लेकिन जेर भी होंगे, इसलिए ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस बात पर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है वो ये है कि आप अचानक हाइपर होंगे, क्रोध बढ़ेगा आपका, और फिर परेशानी होगी। शरीर आपका कमजोरी महसूस करेगा, धन व्यर्थ जाएगा। एकदम प्रेम मत कर बैठिएगा। आपको हो सकता है कोई ऐसा प्रपोजल मिले, एकदम प्रेम मत कर बैठिएगा। विवाह तय करने से संबंधित कार्य सोच समझकर और किसी की सलाह से कर डालिए, केवल अपने दिमाग का प्रयोग मत कीजिए। उपाय क्या करेंगे, जरा नोट कीजिए। एक तो बहुत सादा और शुद्ध भोजन कीजिए, ठीक है ना। और रोजाना एक काम ये क्या कीजिएगा, फल, दाल, चावल जो भीगे हुए हैं ना, इनका सेवन थोड़ा ज्यादा कीजिएगा, जिससे आपका पेट हल्का रहे। कन्याओं की मदद जरूर करें, ये ध्यान रखिएगा, कन्याओं की मदद अवश्य करें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये उपाय करें, निश्चिंत हो जाए। चलो भाई, अब जल्दी से आपकी बाकी 4 राशियों के हल भी जान लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे की बातचीत करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं वृश्चिक राशि वालों को क्या करना होगा। वृश्चिक राशि वालों को संतान सुख में कुछ कमी हो सकती है, या संतान को कष्ट हो सकता है, छोटा मोटा, ऐसा कोई ज्यादा नहीं। परंतु यदि आपके हाथ पर शुक्र और बुध अच्छे हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। नई विद्याओं को सीखने में रुचि बढ़ेगी और सीख लीजिएगा। पेट का अपने ख्याल जरूर रखें। वैसे कुल मिला के लाभ का वक्त है, लाभ होगा। बड़े भाई का ध्यान रखना और उनसे अपने संबंधों को बेहतर करने का भी ध्यान रखना। एक उपाय जरूर करते रहिएगा, कन्याओं को भोजन दें, और शुक्रवार को गाय की सेवा जरूर कर दिया करें। भोजन आप कभी भी दे सकते हैं कन्याओं को, शुक्रवार को गाय की सेवा जरूर करें। और हाँ, धैर्य मत खोइएगा बिल्कुल, क्योंकि धैर्य खो गया तब दिक्कत हो जाएगी।
धनु राशि वालों का भी तो मंगल बदल रहा है। सुनिए आपका हाल। विद्या, वाहन और भवन संबंधी मामलों में नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान रखना होगा आपको। खास तौर से प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि और उसमें भी यदि आप सामाजिक गतिविधियों में रहते हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा। या आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां बहुत सारे लड़के लड़कियां एक साथ काम करते हैं, तब भी बहुत ध्यान रखिएगा। एक और चीज, सांस और सर और कमर, इनकी तकलीफ जिन लोगों को रहती है वह लोग अपने परहेज बहुत अच्छे से कीजिएगा। और हाँ, 5 फरवरी तक सामाजिक संबंधों का विशेष ख्याल रखें। मनमुटाव संभव दिख रहा है, उपाय कीजिएगा। टहले जरूर, और हो सके तो नंगे पांव थोड़ी देर मिट्टी में टहल लिया करें। दूसरी चीज, गुड़ का दान मंगलवार को या गुड़ की बनी हुई चीजों का दान मंगलवार को कर दिया करें। अगली बात यह है कि आप बड़ा निवेश ना करें, या करें तो बहुत ध्यान और सलाह से करें। गरीब को तांबे के बर्तन का दान मंगलवार को, एक मंगलवार को अवश्य कर दीजिएगा, तो उनके पास चीजें ठीक होंगी। ये मंगल के चक्कर में कई वो लोग न रह जाए जिनका आज है जन्मदिन। जिनका आज जन्मदिन है, चलिए जोरदार तरीके से उनसे कहते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपको आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। यात्रा से लाभ होगा, स्थानांतरण होगा, गृह परिवर्तन भी हो सकता है। तो खूब आनंद से अपना कार्य कीजिए। विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनकी रिसर्च में तरक्की होगी। नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। अच्छी जगह पे परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं अप्रैल से नवंबर के बीच में। इसलिए अच्छे समय का फायदा उठाइए। बस 2-3 बातों का ख्याल रखिएगा। सबसे पहली बात, झगड़ा झंझट होगा, मित्रों से मनमुटाव होगा, उससे बचने की कोशिश करें। कुछ रोग जो कफ से संबंधित होते हैं वह आपको परेशान कर सकते हैं। यह सांस से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। किसी खास रिश्ते की वजह से आप थोड़ा सा व्यथित होंगे। कोई बात नहीं, उपाय है। और उपाय के तौर पर क्या करना है, हर रविवार को पके हुए भोजन का दान अवश्य करना है। और कभी आपको लगे तरक्की रुक रही है और परेशानियां बढ़ रही है, तो रविवार को नमक खाना छोड़ दीजिएगा। बस सब ठीक करेंगे। ऑल द बेस्ट। अभी मकर, कुंभ और मीन राशि बचती है। मंगल का इन पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि कुंभ को छोड़ रहा है, मीन में जा रहा है, तो 2 राशि तो सीधे लपेट रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या प्रभाव होगा। मकर राशि को सावधान रहना होगा, कोई इन्फेक्शन ना पकड़ ले, कोई बुखार वगैरह ना घेर ले, इससे सावधान रहना होगा। विशेषकर आज से लेकर 20 फरवरी तक आप ज्यादा केयरफुल रहिएगा। मार्च तक मित्रों से कष्ट हो सकता है, लेकिन आप में वीरता होगी और शत्रु परास्त होंगे। कार्य में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में भी आसानी से मन नहीं लगेगा। ये गड़बड़ बात है, इसलिए उपाय कर लेना। उपाय क्या है, श्वेत वस्त्र अधिकाधिक पहनिएगा। लाल वस्त्र का एक बार दान किसी मंगलवार को जरूर कर दीजिएगा। और किसी गरीब को लाल वस्त्र और काले वस्त्र का दान जरूर एक बार कर दीजिएगा। एक बार तो लाल हो ही गया, और एक बार उसी में काला भी रख दीजिएगा, तो एक बार ये जरूर कर दीजिएगा। जो लोग अकाउंट से जुड़े हुए हैं या जिन लोगों को टैक्स वगैरह से रिलेटेड काम रहते हैं, अपने अकाउंट्स का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि कहीं कोई वहां गड़बड़ हो सकती है। और हनुमान जी का नाम जपिए, बस बाबा आपकी रक्षा करेंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं। कुंभ राशि वालों को क्या करना है, समय आपका बेहतर होगा। और खास तौर से यदि आपको रोग पकड़ रहे थे पिछले 3-4 महीनों से, वो शनय शनय कम होते चले जाएंगे। यदि पिछले 3-4 महीनों से घर गृहस्थी में झंझट हो रहे थे, मित्रों से झंझट हो रहे थे, पार्टनर्स के झंझट चल रहे थे, वह थोड़े बेहतर हो जाएंगे। मतलब झगड़े बेहतर नहीं हो जाएंगे, झगड़े सुलझने लगेंगे। एक और खास बात, यदि अचानक आपका धन रुक गया था पिछले 2-2.5 महीने से, वो आ सकता है कहीं से। धन के रास्ते खुलेंगे, ये अलग बात है, रुकेगा नहीं। अरे कोई बात नहीं, आए तो। वाणी के कारण नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ज्यादा अलर्ट रहिएगा। ठीक, रोग ठीक होंगे और रोग होने का कारण भी स्पष्ट होगा। देखिए, कभी कभी मैं
कहता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, और वो कहते हैं स्वस्थ होंगे, अरे हमें तो डॉक्टर के पास ऐसे गए थे, हम तो किसी और को दिखा दें, उसने हमें चेक किया और कहा तुम्हें तो ये रोग है। अरे तभी तो स्वस्थ होंगे। अंदर जो छुपा हुआ रोग था, जिसकी वजह से परेशान चल रहे थे कई दिनों से, वो समझ में आ गया, अब दवाई मिल जाएगी आपको और आप ठीक हो जाएंगे। बी पॉजिटिव। उपाय क्या करेंगे? अच्छा, आप लोग पेट के लिए पानी खूब पीजिएगा, यात्रा अगर करनी पड़े तो जरूर कीजिएगा, लाभ होगा। और गाय माता को गुड़ और आटा जरूर दीजिएगा। कब? बृहस्पतिवार को। बस प्रभु तो छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं और आपका कल्याण करेंगे। मीन राशि, आ गया मंगल, क्या करेगा? ध्यान रखवाएगा। किसका? आपको चोट न लगे, इस बात का ध्यान रखना है। भागते दौड़ते वाहन चलाते थोड़ा ध्यान रखें। साथ ही साथ अग्नि और बिजली के साथ काम करते हैं यदि आप, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। परिवार में परेशानी के संकेत हैं। नहीं कह रहा कि कुछ धूम धड़ाम होगी, लेकिन संकेत है। इसलिए अपने मन पर काबू रखें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। प्रतिष्ठा और सम्मान घट सकता है। अपने सर का ख्याल जरूर रखें। ये उपाय कर लें यदि संभव हो सके तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर, यदि संभव हो सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं, और उपाय बता दूंगा। संभव यदि हो तो सोने और चांदी को मिलाकर कोई अंगूठी बना लीजिए या कड़ा पहन लीजिए। कड़ा किसी भी हाथ में पहन लीजिए, अंगूठी यदि पहने तो रिंग फिंगर में पहनिएगा। ठीक। दूसरी चीज, माता पिता का सानिध्य अवश्य प्राप्त करें। उनके पास थोड़ा सा बैठे, थोड़ा सा वक्त दें उनको। अगली बात, गौ सेवा जरूर कीजिएगा बुधवार को, ये याद करिए, इसे जरूर कर लीजिएगा। और किसी एक मंगलवार बुआ जी को उपहार जरूर दे दें। कुछ भी उपहार में दे दें, लेकिन जरूर दे दें और आशीर्वाद ले लीजिएगा। ये जरा जरा से काम है, आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। मनीषा ठाकुर जी का प्रश्न लेते हैं। कहते हैं, गुरुजी 1 घंटे का प्रोग्राम गुरु पर्व से मन नहीं भरता, ऐसा लगता है थोड़ा सा और बड़ा हो जाए प्रोग्राम। आपकी जय हो मनीषा जी। 1 घंटे से ज्यादा कैसे होगा प्रोग्राम? लेकिन फिर भी हृदय से धन्यवाद देता, आपने ऐसा सोचा। थैंक यू सो मच। नीरज शुक्ला जी का प्रश्न लेते हैं। गुरुजी साहब प्रणाम। मैं नीरज शुक्ला पिछले 1 साल से आपसे संपर्क करने का सफल प्रयास कर रहा हूं, अभी तक असफल ही रहा हूं, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। फिर उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 8 नवंबर 1983, 11:40 बीकापुर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। गुरुजी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं और आगे नहीं जा पा रहा हूं। मैं अकेला हूं, माता पिता का देश समझ सकता हूं। अब सोच रहा हूं कि काला कोट पहनकर कोर्ट चलूं। सुंदरकांड पढ़ता हूं मंगलवार को और रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता हूं। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो कदम। नीरज शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। आप 1 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये बात सत्य है कि बहुत सारी कॉल्स होती है और कोई भी व्यक्ति 24 घंटे बैठकर एक ही कार्य नहीं कर सकता। आपको भी कभी गुस्सा आता होगा मेरे ऊपर, बावजूद उसके आपने इतनी सुंदर अभिव्यक्ति की है। और यही सौम्यता सबको सीखनी चाहिए, कुछ लोग तो एकदम ब्लास्ट कर देते हैं, सब बकवास है, सब ये है, सब वो है। सर नहीं। खैर, मैं नीरज शुक्ला जी आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, लेकिन एक चीज मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं। एक और शख्स पकड़ में आए हैं जो मेरे नाम से 5100 रुपए लेते हैं और मुझे अमेरिका में बिठा देते हैं। कहते हो तो बात करते नहीं, और उनका नंबर भी जल्दी जग जाहिर होगा। किसी व्यूअर नहीं, किसी दर्शक नहीं हमें बताया है ये बात। और वो कहते हैं कि इतना पैसा फला अकाउंट में दो
तब उनसे बात होगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं केवल 8 से 9 गुरु पर्व में ही प्रश्नों के उत्तर देता हूं, इसके अतिरिक्त कहीं भी नहीं देता। मैं कई बार बता चुका हूं। और प्लीज आप लोग कभी मत ठगे जाओ, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप में से किसी के साथ ऐसा होता है। खैर, अब मैं बात करता हूं नीरज जी की। देखिए नीरज जी, ये तो तय है, मैं आपको आज बता रहा हूं, हृदय से बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि मैं आपकी विनम्रता से प्रभावित होकर ये बात कह रहा हूं, वो एक अलग मसला है। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आप जीवन में काफी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, ये तय है, ये तय है। और इसका आधार भी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि दशम भाव में जहां एक और सूर्य नीच का है, जिसके समय से आप गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सिविल सर्विसेज नहीं हो पाया, वहीं दूसरी ओर उसी स्थान में शनि उच्च का है। भाव स्पष्ट में सूर्य अगली राशि में चला गया और शनि अपनी उच्चता लेकर वहीं बैठा रहा है। जो इस और नववांश में यही शनि कुंभ राशि का हो गया है। इसलिए ये तय मानिए, आप साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे। हो सके तो जुडिशरी का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है ना, जुडिशरी का एग्जाम दीजिएगा। 17 अक्टूबर 2019 से चंद्रमा में शनि का अंतर आ रहा है, जो मई 2021 तक है। इतने बीच में या तो आप किसी अच्छे सरकारी पद पर पहुंचेंगे, और या फिर आपका राजनीति में प्रवेश होगा, और उसके बाद आप वहां पर प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। मेरी बात को याद रखिएगा। और मां काली आपकी इष्ट है, लगातार उनका जप पूजन करते रहा कीजिएगा, आप आगे बढ़ेंगे। हृदय से शुभकामनाएं, बस ऐसे ही विनम्र बने रहिएगा। देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन दंगल मंगल दोनों कराएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बस जो उपाय मैंने बताए हैं, ये कोई बड़े उपाय बताए मैंने नहीं बताए, कोई बड़े गहरे उपाय बताए, बड़े व्यस्ततम लोगों के लिए भी कितनी आसानी से किए जाने वाले उपाय बताए ना। तो बस इसे कर लीजिएगा, हंसी खुशी आपका वक्त निकलेगा, चिंता ना करें। फिलहाल खूब हंसना, खूब खुश रहना, नए सूरज को रोज देखो, वो बहुत प्रेरणा लेकर आता है और दिन भर संघर्ष करता है, दिन भर चलता है। उससे प्रेरणा लीजिए और खुशी खुशी अपने काम पर जुटिए। आपको खुद भी खुश रहना है, दूसरों को भी सुखी रखना है, कष्ट मत देना किसी को। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। अरे बेटू। जी गुरुजी। आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ना प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, है? बच्चों के मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कब बुलाए? संडे कर लीजिए, छुट्टी होगी। ओके। अच्छा गुरुजी, कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ आना होगा? दिल्ली आना होगा। और कब आना होगा? पता और टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेल भेजना होगा। groupup@itvnetwork.com पर मेल कीजिए जरा। सब बच्चों जल्दी आओ, मैं भी आऊंगा। गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। अच्छा जाओ, सब लोग चले आओ, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और साथ साथ खूब सारी मस्ती भी करेंगे। चले आओ, आ जाओ।